शिव ने बताया, अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं और पापी पाखंडी लोग हमेशा सुखी क्यों रहते हैं और मौज उड़ाते हैं। इसके दो कारण हैं। दोनों कारण आज मैं आपको बताऊंगा। एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत ही सुखी परिवार रहता था। इस परिवार के सभी सदस्य धनवान और संतुष्ट दिखते थे। सभी के मन में चिंता के भाग नहीं छोड़ते थे और दूसरों की मदद करने में भी आनंद मानते थे। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़ने से आपको पाप भी लग सकता है। इसलिए कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो उनका अपमान ना करो। यह परिवार बड़े बड़े संघर्षों के बावजूद भी बड़े से बड़े मुश्किलों को सुलझाकर अपने सुखी जीवन को आगे बढ़ाता था। इसी गांव में एक गरीब परिवार भी रहता था। वे लोग अपने कठिनाइयों के बीच के संघर्ष करते रहते थे। उन्हें दिन भर का भोजन ढूंढने में भी कई बार तकलीफ होती थी, लेकिन भी लोग कभी भी निराश होते थे। उनके चेहरे पर मुस्कान न छूटने देने वाली थी। एक दिन गांव के दोनों दीवारों के एक एक सदस्य शिव जी के मंदिर गए। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, भगवान, आपने बताया है कि अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं और पापी लोग सुखी क्यों रहते हैं, कृपया इसका कारण हमें बताएं। मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, मैं तुम्हें एक कहानी से यह विषय समझाता हूँ। भगवान शिव ने बताया कि एक समय की बात है, देवों और राक्षसों के बीच युद्ध हुआ था। इसमें देवों ने विजय प्राप्त की थी। जब युद्ध के बाद विजयादशमी का दिन आया, देवों ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और उन्हें धन्यवाद दिया। भगवान शिव ने उनसे पूछा, तुम लोग युद्ध में विजयी कैसे बने, तुम्हारी विजय का राज बताओ। एक देव ने उत्तर दिया, है महादेव, हमने सत्य के पथ पर चलने वाले होते हुए भी पापी लोगों को मारने का निर्देश दिया था। हमारे दिल में खुदाई के स्थान पर अहंकार था और इसके कारण ही हम युद्ध में विजय हुए। दूसरे देव ने कहा, हमने भी दूसरों के धर्म का अपमान किया था। युद्ध में हमने क्रूर तरीके से दुश्मनों को जीता। यही कारण है कि हम सुखी रहते हैं। इसके बाद भगवान शिव ने राक्षसों से पूछा, तुम लोग युद्ध में हार कैसे हुए, तुम्हारी हार का रहस्य बताओ। एक राक्षस ने उत्तर दिया कि महादेव, हम बुराई के मार्ग पर चलते हुए भी सबको सम्मान देते थे। हमारे दिल में अहंकार नहीं था और हम सभी के साथ धार्मिकता से बर्ताव करते थे। युद्ध में हम शांति और धर्म के लिए लड़े, लेकिन हार गए। दूसरे राक्षस ने कहा, हाँ, हमने सत्य के पथ पर चलने वाले होते हुए भी अन्याय के साथ जीत के लिए प्रयास किया था। हमने अपने दुश्मनों की खूबी को स्वीकार किया और उन्हें बुरा नहीं कहा, लेकिन हम हार गए। इसके बाद भगवान शिव ने उन्हें दोनों परिवारों के सदस्यों के सामने खड़ा किया और कहा, देखो, यह युद्ध तुम्हारे आचरण पर निर्भर करता है, ना कि तुम्हारी संपत्ति या धन पर। यह तुम्हारी चरित्र और आचरण का परिणाम है। सत्य का मार्ग चुनने वाले और सभी के प्रति भावुक होने वाले लोग सदैव सुखी रहते हैं। वे अपने दिल में शांति का वास करते हैं। वे धन्य होते हैं क्योंकि उन्हें सबकी सेवा करने में आनंद मिलता है। भगवान शिव की यह कथा सभी के दिलों में समझाएं। सभी लोग सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प कर लिया। वे समझ गए कि धन के पीछे नहीं बल्कि चरित्र के पीछे सच्चा सुख छिपा है। वे लोग कभी की मदद करने में व्यस्त रहते और सभी के साथ सद्भाव से रहते। यह जान लिया कि सच्चा सुख आत्मिक शांति में ही मिलता है। इस कथा से हमें यह सबक मिलता है कि हमें अच्छे लोग सदैव सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने में आनंद और सुखी रहते हैं। वे अपने सामाजिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयासरत रहते हैं और इसी कारण वे दुखी रहते हैं। वही काफी लोग सुखी रहने के लिए धर्म के विरुद्ध काम करते हैं और दूसरों के साथ अन्यायी व्यवहार करते हैं। धन भावना उन्हें अहंकार में डूबने और दूसरों को अपने हित में नुकसान पहुंचाने के लिए प्रेरित करती है। वे अपने बुरे कर्मों के परिणाम से परेशान रहते हैं और सुखी नहीं रहते हैं। इस कथा से हमें यह भी सीख मिलती है कि धन और सुख का वास्तविक मूल्य शांति में है। धन के पास होने वाले व्यक्ति अगर धर्म के मार्ग पर नहीं चलता है तो वह अपने जीवन का सच्चा अर्थ खो देता है। वह सच्चे सुख का अनुभव नहीं कर पाता।
इस दिवसी कथा से हमें यह समझ में आता है कि सच्चे सुख के लिए हमें सत्य, धर्म और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। अच्छे लोग सदैव धर्म के पथ पर चलते हैं और भगवान के प्रति विश्वास रखते हैं, जिससे उन्हें शांति, समृद्धि और सुख मिलता है। वही पापी लोग अपने अहंकार और स्वार्थ के चलते अन्याय कार्य करते हैं और दूसरों को क्षति पहुंचाते हैं। इससे उन्हें सच्चे सुख की अनुभव नहीं होता। धन और सुख के विकास के लिए हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। इस प्रकार शिवजी उन सभी सदस्यों को समझाया कि सच्चे सुख का रहस्य सत्य, धर्म और ध्यान में छुपा है। उन्होंने सभी को यह संदेश दिया कि प्राप्ति के लिए सत्य, धर्म और श्रद्धा से जीवन जीना जरूरी है। इससे हम सभी अपने जीवन में वास्तविक सुख का आनंद उठा सकते हैं और सदैव सुखी रह सकते हैं। शिव ने अच्छे लोगों के दुखी रहने के कारण बताए हैं। प्राथमिकता है, धार्मिक और नैतिक विचारों के अनुसार धर्मपरायण व्यक्ति संसार में कठिनाइयों और अधिकारिताओं का सामना करता है। वह न्यायाधीशों, राजनेताओं या विभिन्न सामाजिक प्रशासन के करारों या निर्णयों से प्रभावित हो सकते हैं, जो उन्हें उनके सही मार्ग पर चलने में रुकावटें डालते हैं। विवेक पूर्वक कर्म करने वाले लोग अपने परिवार और समाज के हित के लिए बड़े बलिदान देते हैं, जिससे उन्हें समाज के संगठन में दुख स्तंभना का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा अच्छे लोग धैर्य और सहन शक्ति से समस्याओं का सामना करते हैं, जो उन्हें आत्मसंयम का पाठ पढ़ाते हैं और उन्हें स्वयं को समाज से भिन्न बना देते हैं। इसके विपरीत पापी लोग सुखी रहते हैं, क्योंकि वे अधर्मपरायण होते हैं और अनैतिक रास्ते अपनाते हैं। वे आदर्शों और नैतिक मूल्यों को अवशोषित करते हैं और अपने लाभ के लिए भ्रष्टाचार और अनैतिकता का सहारा लेते हैं। इसका परिणाम स्वरूप वैभव, दुख और सामाजिक स्थिति का आनंद उठाते हैं। हालांकि इस तरह के सुख आनंद स्थायी होता है और धार्मिकता का अभाव में इन्हें भविष्य में दुर्ख और संकट का सामना करना पड़ सकता है। शिव ने यह बताया कि धर्मपरायण और धार्मिक जीवन जीने वाले व्यक्ति को सभी परिस्थितियों में संतुष्टि और आनंद का अनुभव होता है। वे अपने कर्तव्यों को निर्विघ्न रूप से पालते हैं और समस्याओं का सामना करने के लिए साहस और उत्साह रखते हैं। धर्मपरायण व्यक्ति की आत्मशक्ति, सद्भावना और सच्चे मित्रों का साथ उन्हें खुशियों और सुख शांति की अवधारणा करने में मदद करते हैं। यदि हम इस समस्या को और गहराई से समझना चाहे तो इसमें कई आध्यात्मिक मायने हो सकते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से दुख और सुख का संबंध कर्म के फल या कर्म के अनुसार होता है। अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति को अच्छे फल का अनुभव होता है, जो उन्हें सुखी बनाता है, जबकि पापी कर्म करने वाले व्यक्ति को दोहरी फल का सामना करना पड़ता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि धर्मपरायण व्यक्ति को आत्मिक शांति और अनंत आनंद का अनुभव होता है, जो उन्हें भौतिक सुख से अधिक महत्वपूर्ण होता है। वे अपने जीवन को नैतिकता और सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए समर्पित करते हैं, जिससे उन्हें शांति का आनंद मिलता है और भी आत्मिक उन्नति का अनुभव करते हैं। इस संदर्भ में भारतीय धार्मिक ग्रंथों में एक कहावत है, अहिंसा परमो धर्म, यानी अहिंसा धर्म का सबसे उच्च मूल्य है। अच्छे लोग धार्मिक और अहिंसक भावना से संबंधित होते हैं, जिससे उन्हें स्वयं और अन्यों के प्रति सम्मान और प्रेम का अनुभव होता है। इसके विपरीत पापी लोग स्वार्थी और अहिंसकता के विरुद्ध होते हैं, जिससे उन्हें आत्मदोष और निरंतर चिंता का सामना करना पड़ता है। शिव के इस संदेश से हमें यह बोध होता है कि धर्मपरायण और धार्मिक जीवन जीने वाले व्यक्ति का दुख और सुख एक अंतर्निहित सत्य है, जो कर्म के फल स्वरूप होता है। वे उच्चतम मानवीय मूल्यों का पालन करके अपने जीवन को धर्म प्रिय बनाते हैं, जो उन्हें आध्यात्मिक उन्नति का संचार करता है। इसलिए हमें धर्मपरायण जीवन जीने का महत्व समझकर अपने जीवन को सच्चे सुख और शांति के साथ देने का प्रयास करना चाहिए। शिव ने बताया कि अच्छे लोग दुखी रहते हैं, क्योंकि वे अपने जीवन में दृढ़ संयम रखते हैं और दुर्भाग्यशाली घटनाओं से गुजरने पर भी आत्मसमर्पण के साथ उसे स्वीकारते हैं। वे अन्यों के मदद करते हैं, परोपकारी होते हैं और धार्मिक मूल्यों का पालन करते हैं।
इन गुणों के कारण भी दुखों का सामना करने में समर्थ होते हैं। वही पापी लोग सुखी रहते हैं क्योंकि वे अनैति भाग्यशाली विचारों को अपनाते हैं। वे अनाचारी होते हैं, दूसरों को क्षति पहुंचाते हैं, अधर्म का पालन करते हैं और स्वार्थी भावनाओं के अधीन होते हैं। इन गुणों के कारण वे साधारण सुखों को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इन्हें आंतरिक शांति और सुख की अनुभूति नहीं होती। शिव ने इसका उदाहरण देकर समझाएं, सब कुछ एक प्रकार का यज्ञ है जिसने आपको खुद को अर्पित करना पड़ता है। अच्छे लोग इस यज्ञ को भगवान के लिए समर्पित करते हैं, जबकि पापी लोग अपनी इंद्रियों और मनोकृतियों के लिए अर्पित करते हैं। इस प्रकार अच्छे लोगों का दुख सबको भले होने का अनुभव कराता है, जबकि पापी लोग अपनी अधर्मिता के कारण सुखी रहते हैं लेकिन आंतरिक शांति नहीं पाते। यही विचार शिव ने अर्जुन को भगवत गीता के माध्यम से भी समझाया था, जिसमें वे कर्मयोग की महत्वपूर्ण शिक्षाएं देते हैं। इसके अनुसार कर्म योग वह रास्ता है जिसमें आप निष्काम भाव से कर्म करते हैं, भगवान के लिए समर्पित करते हैं और फल की चिंता किए बिना अपने कर्मों का पालन करते हैं। इस तरीके से आप अपने आंतरिक शांति और सुख को प्राप्त कर सकते हैं और अन्यों की मदद करके समस्त विश्व का भला कर सकते हैं। शिव ने कहा कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होने के कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि अच्छे लोग अपनी सहायता के लिए अन्य लोगों पर निर्भर रहते हैं और किसी बुरे क्रिया या घटना के कारण उनका बुरा असर हो सकता है। इसके अलावा कई बार भाग्य या परिस्थितियां भी ऐसे परिणाम आकारण बन सकती है। ढूंढने वाली बात है कि कभी कभी ऐसी परिस्थितियां अच्छे लोगों को अधिक समझदार बना सकती हैं और उन्हें बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकती हैं। आखिरकार जीवन के अनुभव और सीखों से हमें समझना चाहिए कि बुराई और परेशानियां भी अच्छे लोगों को एक नए परिप्रेक्ष्य और समझदारी के रास्ते पर ला सकती। महादेव के अनुसार अच्छे लोगों के साथ पूरा होने के कई कारण हो सकते हैं। कुछ कारणों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं। पहला है कर्म। पूर्व जन्म के कर्म और इस जन्म के कर्म इन्हें प्रभावित कर सकते हैं। दूसरा है अभ्यास। जीवन में आने वाली समस्याओं से सहज अभ्यास करने के लिए अच्छे लोग बुरे समय का सामना कर सकते हैं। तीसरा है परीक्षा। बुरे समय अच्छे लोगों को मार्गदर्शन और समझदारी अर्जित करने का अवसर प्रदान करता है। चौथा है भगवान की भक्ति। भगवान अपने भक्तों को समझाने के लिए पूरे समय का उपयोग करते हैं। पंच परिवर्तन समाज के लोगों को बदलने और उन्हें सफल बनाने का एक मौका प्रदान कर सकता है। ध्यान देने वाली बात है कि ये कुछ उदाहरण है और प्रत्येक अनुसार भिन्न हो सकती है। जीवन में समस्याओं का सामना करना एक सामान्य अनुभव है और उनसे सीख निकालना महत्वपूर्ण है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिख देना।